नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अवकल समीकरण पढ़ने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अवकल समीकरण हम तभी हल कर सकते हैं जब हमें अवकलन और समाकलन के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो। यदि हमें अवकलन और समाकलन नहीं आता है तो हम अवकल समीकरण को हल करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि बिना अवकलन और समाकलन के अवकल समीकरण को हल नहीं किया जा सकता। तो अवकल समीकरण से पहले हमें अवकलन और समाकलन को पढ़ना होगा या सीखना होगा। उससे संबंधित हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अवकलन और समाकलन को। अवकल समीकरण क्या होते हैं? एक स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के एक अथवा एक से अधिक अवकल गुणांक से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि हमारा स्वतंत्र चर x है, परतंत्र चर y है, तो x, y तथा dy/dx से मिलकर जो समीकरण बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हम dy/dx इज इक्वल टू 2x + 5। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस 4y² और इज इक्वल टू x। इस तरह यानी dy/dx, x, y इनसे मिलकर जो हमारे समीकरण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अवकल समीकरण कहलाएंगे। अवकल समीकरण की कोट एवं घात। कोट और घात क्या होती है? कोट को हम ऑर्डर कहते हैं और घात को कहते हैं डिग्री। कोट यानी ऑर्डर, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलन की कोट ही उस अवकल समीकरण की कोट कहलाती है। यानी अगर कोई अवकल समीकरण दिया हुआ है और उसमें जितने बार हमारा अवकलन हुआ है वही हमारी उस अवकल समीकरण की कोट कहलाएगी। जैसे dy/dx इज इक्वल टू x + 3। तो dy/dx यहाँ कितने बार अवकलन हुआ है? हमारा एक बार अवकलन हुआ है। तो इस अवकल समीकरण की जो कोट होगी वो क्या कहलाएगी? एक कहलाएगी। यानी इसकी कोट बराबर हो जाएगी एक। दूसरा उदाहरण है हमारा d²y/dx² का होल वर्ग प्लस dy/dx इज इक्वल टू x² - 2y। इस अवकल समीकरण में जो अधिकतम अवकलन है, इसमें हमारा एक बार अवकलन है, इसमें कितने बार अवकलन है? दो बार अवकलन है। यानी d²y/dx² दो बार अवकलन है। तो इस अवकल समीकरण की जो कोट होगी वो हमारी कितनी होगी? दो। यानी इसकी कोट हमारी दो होगी। और इसकी जो डिग्री है, अगर हम डिग्री भी लिखें तो क्या होगी? इसकी जो घात है हमारी वो कितनी होगी? इस अवकल समीकरण की घात हमारी दो होगी। यानी अधिकतम अवकलन के ऊपर जो हमारी घात लगी हुई है वही हमारी अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे हमारा d²y/dx² दो बार अवकलन है, तो इस पर जो घात है दो, वो हमारी अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। इस वाले में हमारी क्या है? dy/dx एक बार है और इसके ऊपर हमारी घात कितनी? एक। तो इस अवकल समीकरण की घात भी हमारी एक कहलाएगी। अगर इसमें d²y/dx² पर घात दो होती और यहाँ पर घात चार होती तो हमारी दो घाती अवकल समीकरण की घात कितनी? दो ही कहलाती, क्योंकि जो अवकलन है वो इसमें कितने बार है? दो बार। तो इसमें इसके ऊपर जो घात होगी वही अवकलन की घात कहलाएगी, न कि प्रथम बार जो अवकलन किया है उस पर घात अगर ज़्यादा भी है तो वो हमारी अवकल समीकरण की घात नहीं होगी। अधिकतम जो अवकलन है उसके ऊपर जो पावर होगी वही हमारी अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। अगला उदाहरण हमारा d²y/dx² यानी दो बार अवकलन है, इस पर घात कितनी है? तीन। dy/dx ये हमारा एक बार अवकलन है और घात कितनी है? चार। तो इसकी जो कोट होगी, कितने बार अधिकतम अवकलन है हमारा? दो बार। तो इसकी अवकल समीकरण की जो कोट है वो हमारी कितनी होगी? दो। यानी ऑर्डर कितना होगा? दो होगा। और जो घात होगी, अधिकतम कोट पर जो घात है वही हमारी अवकल समीकरण की घात होगी। यानी घात कितनी कहलाएगी? तीन। ये चार घात नहीं कहलाएगी, घात कितनी होगी? तीन। यानी अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी होगी? तीन। अधिकतम अवकलन
के ऊपर लगी घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। पहला प्रश्न हमारा जो है उसमें हमें कोट तथा घात ज्ञात करनी है। जो अवकल समीकरण दिया है उसकी कोट तथा घात ज्ञात करेंगे। अवकल समीकरण दिया dy प्लस 2x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजल टू 0। इसे लिखेंगे हम dy इजल टू माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस साइन एक्स और dx को पक्षांतर करके लाएंगे हम, तो dy अपॉन डी एक्स इजल टू माइनस 2x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारा अवकलन कितने बार हुआ है? एक बार। तो हमारी जो कोट होगी वो कितनी होगी? एक। और इसके ऊपर जो पावर है, घात है, वो कितनी? एक है। तो अवकल समीकरण की जो घात है वो भी हमारी कितनी होगी? एक। यानी इस अवकल समीकरण की कोट भी एक होगी और घात भी एक होगी। दूसरा है हमारा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसकी हमें कोट लिखनी है। तो सबसे ज़्यादा अवकलन कितने बार हुआ है इसमें? यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, कितने बार हुआ? 3 बार। तो कोट हो गई हमारी कितनी? 3। और जो सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है इसके ऊपर घात कितनी है? 1। इसके ऊपर कितनी है? 1। इसके ऊपर कितनी है? 2। तो सबसे ज़्यादा अवकलन वाले के ऊपर जो घात है वो कितनी? 1। तो अवकल समीकरण की घात हमारी कितनी होगी? 1। अगला है हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इजिकल टू 4 अंडर रूट में आर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो इसकी हमें क्या निकालनी है? कोट और घात। तो कोट और घात निकालने से पहले इसका पहले अंडर रूट हटाएंगे, उसके बाद निकालेंगे कोट और घात। तो दोनों तरफ क्या कर दें? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और कोष्टक में आर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कोट और घात। तो अवकलन हमारा कितने बार हुआ? सबसे ज़्यादा है, 2 बार अवकलन हुआ है। तो घात कोट हो गई हमारी 2 और इसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है? 2। तो घात हो जाएगी हमारी कितनी? 2। यानी कोट भी अवकल समीकरण की 2 हुई और घात भी कितनी हुई? 2। नेक्स्ट अवकल समीकरण है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3y2 इजिकल टू एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी जो हाफ घात है अपॉन 2 वाली वो हटाएंगे और उसे हटाने के लिए हम दोनों तरफ करेंगे वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब इजिकल टू एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम लिखेंगे घात। घात हमारी कितनी होगी? सबसे पहले हम कोट देख लें। यहाँ अवकलन 1 बार हुआ है, यहाँ कितने बार हुआ है? 2 बार। तो घात हमारी हो जाएगी, इसके ऊपर जो हमारी पावर है कितनी? 3। तो घात होगी 3 और कोट कितनी होगी हमारी? 2। यानी सबसे ज़्यादा जो कोट है उसके ऊपर जो पावर है वो हमारी घात होगी और अवकल समीकरण की कोट कितनी? 2। अगला प्रश्न हमारा किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x, y पर उसकी स्पर्शी का ढाल, स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा का ढाल भुज के वर्ग के बराबर है। इसे अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ढाल मतलब उसका झुकाव। स्पर्श रेखा का जो झुकाव है वो भुज के वर्ग के बराबर है। तो इसे क्या करना है? अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। वक्र की स्पर्शी या स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्शी का ढाल बिंदु x, y पर जो वक्र की स्पर्शी का ढाल है वो क्या होता है? dy अपॉन dx होता है। ये हमने अवकलन के अनुप्रयोग में जो ढाल है tan थीटा बराबर dy अपॉन dx के बराबर होता है, पढ़ा था। तो वक्र की स्पर्शी का ढाल हमारा कितना हो गया? dy अपॉन dx। और प्रश्न में दिया है जो ढाल है वो भुज के वर्ग के बराबर। भुज कितना है हमारा? x और कोट कितनी है? y।
तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार स्पर्शी की ढाल भुज के वर्ग के बराबर है। तो भुज का वर्ग कर देंगे, ढाल कितनी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण के रूप में ही हमें व्यक्त। अगला प्रश्न है हमारा, उन सभी वृत्तों जिनके केंद्र x अक्ष पर हैं, यानी x अक्ष पर हैं, तो वहां पर हमारा y का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा, तथा जिनकी त्रिज्या r है को अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे जिनका केंद्र किस पर है, x अक्ष पर। तो यहाँ लिख देंगे, माना वृत्त का केंद्र h, 0 है। h, 0 इसलिए लिखा क्योंकि वृत्त का केंद्र हमारा x अक्ष पर है, तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष की पर जो बिंदु होगा उसे हमने क्या मान लिया, h, और त्रिज्या कितनी है, r। तो ऐसा वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र h, k हो और त्रिज्या r हो, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर। और k का मान यहाँ कितना है, 0, तो यहाँ 0 करेंगे, तो x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस 0 का होल वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी x माइनस h का होल वर्ग प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आ गया हमारा वृत्त का समीकरण। निर्देशांक ज्यामिति में ये चैप्टर हुआ करता था पहले, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सारे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की बुक हुआ करती थी पूरी, उसमें ये चैप्टर पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होगा कि वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र h, k हो और त्रिज्या r हो, समीकरण क्या होता है, x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर। k की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो समीकरण आएगा x माइनस h का होल वर्ग प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसे हमें अवकल समीकरण में बदलना है, तो h और r क्या है, हमारे स्वेच्छित चर हैं। इन दोनों को हमें विलोपित करना होगा, यानी हटाना होगा, और हटाने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा अवकल समीकरण होगा। हटाएंगे कैसे, इसका हम अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा, पहले घात के रूप में होगा 2x माइनस h, घात आगे आएगी और एक घात कम करेंगे, दो में से एक, तो कितना बचेगा, 1 इंटू एक्स माइनस एच का दोबारा अवकलन होगा, x का 1 और h का 0, प्लस y स्क्वायर का होगा 2y, यानी घात आगे एक घात कम, और y का x के सापेक्ष हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू r का अवकलन 0। r कैसी राशि है, अचर राशि है, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0। h भी अचर राशि थी हमारी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दो कॉमन निकल के हमारे 0 में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एच प्लस बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण हो गया सेकंड। पुनः लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से क्या हुआ, हमारा r विलोपित हो गया, अभी h को और हटाना है, तो दोबारा फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और h का अवकलन 0, प्लस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स में गुणा का सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो क्या होगा, पहला फलन y डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा अवकलन हुआ, और इस अवकलन में क्या हुआ, हमारा ना h है और ना ही r है, दोनों कैसे हो गए, विलोपित। इसे लिखेंगे क्रम से, तो ये अवकल समीकरण प्राप्त होगा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा अवकल समीकरण, इसमें ना ही r है और ना h है।
अगला प्रश्न हमारा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। तो समीकरण लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ए इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का अवकलन दोबारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अचर राशि है और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। 2 कॉमन लेके चला जाएगा हमारा 0 में, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू, पश्चांतर कर दें तो माइनस का बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो a इंटू एक्स का अवकलन 1 इज इक्वल टू माइनस का b y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 फलन है, गुणा का सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो माइनस b कोष्टक में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण सेकंड और समीकरण 3 से क्या करेंगे हम, या क्या करें, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट से ए का मान निकाल के समीकरण सेकंड से ए का मान निकाल के समीकरण थर्ड में रखेंगे और बी से बी कैंसिल हो जाएगा और वो हमारा अवकल समीकरण ज्ञात होगा। तो क्या करें, ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी समीकरण सेकंड से हमने ए का मान निकाला माइनस बी वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड में रखने पर आएगा माइनस बी इंटू वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कोष्टक में वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग, वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स पश्चांतर करेंगे तो ये अवकल समीकरण आएगा एक्स इंटू एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग और माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा अवकल समीकरण। अगला प्रश्न हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर से अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर में हमारा सिर्फ एक अचर राशि है, तो एक अचर राशि यानी एक बार अवकलन करने पर ये हमारा शून्य हो जाएगा और अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर अचर राशि है, उसका अवकलन हो जाएगा 0। 2 0 में चला जाएगा कॉमन लेके, तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इसे लिख देंगे y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा अवकल समीकरण। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अवकल समीकरण ज्ञात करना है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a और b दो अचर राशियाँ हैं, यानी इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें 2 बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस b इंटू बी का अवकलन क्या हुआ 0।
फिर लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स का अवकलन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू ए का अवकलन 0। ये हमारा आ गया अवकल समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी और इसका सेकंड पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स। इनके हमें क्या करने हैं, अवकल समीकरण ज्ञात करने हैं। पहला है y इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दो अचर राशियां हमारी, तो हमें दो बार अवकलन करना होगा इसका। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स प्लस बी का अवकलन कितना 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करें, ए इंटू ई पावर एक्स के मान बराबर कर दें। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से निकल के आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आ गया हमारा अवकल समीकरण। सेकंड पार्ट है इसका एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स को अवकल समीकरण में व्यक्त करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स इंटू वाई दो फलन है, गुणा का सूत्र लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा फलन वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स और प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स का अवकलन ई पावर माइनस एक्स। क्योंकि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स माइनस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स। समीकरण फर्स्ट। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दो फलन हो गए, गुणा का सूत्र लगेगा। तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स माइनस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स का अवकलन ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गए 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स। ए इंटू ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स ये हमारा क्वेश्चन में दिया था। इसका मान कितना था एक्स वाई। तो ए ई पावर एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स ये क्या लिखेंगे हम एक्स वाई। तो ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारा हो गया अवकल समीकरण। अगला प्रश्न है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए का अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए। फर्स्ट इक्वेशन एक अचर राशि है हमारी, एक बार अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। एक्स के स्थान पे एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए का अवकलन दोबारा होगा, एक्स का अवकलन 1 प्लस ए का अवकलन 0 यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा कॉस एक्स प्लस ए। समीकरण नंबर सेकंड। हमने एक बार अवकलन कर दिया लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ए हमारा विलोपित नहीं हुआ, ए को हटाना है हमें। और ए हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को दोनों को वर्ग करके जोड़ दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और ए हमारा हट जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट व सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, फर्स्ट व सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। थीटा की जगह हमारा एक्स प्लस ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो समीकरण हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की आ गया हमारा अवकल समीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स को अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। y इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हमारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एक्स का अवकलन हुआ माइनस कॉस का अवकलन होता है माइनस, तो माइनस साइन अल्फा एक्स, क्योंकि x के स्थान पे अल्फा एक्स है तो अल्फा एक्स का अवकलन हो जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस बी साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का अवकलन दोबारा अल्फा इंटू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए अल्फा साइन अल्फा एक्स प्लस बी अल्फा कॉस अल्फा एक्स। सेकंड पुनः अवकलन करेंगे इसका, हम दोबारा फिर अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा, दोनों अचर राशियां हैं तो माइनस का ए अल्फा लिख देंगे, साइन अल्फा एक्स का अवकलन कॉस अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का दोबारा अवकलन कितना होगा इंटू अल्फा, प्लस बी अल्फा कॉस अल्फा एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस का साइन अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू 1। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स माइनस बी अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स। माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, कोष्टक बचेगा ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। क्या किया अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस भी कॉमन निकाला तो कितना बचेगा कोष्टक में ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। और ये इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दिया था, ये हमारा क्वेश्चन था, यानी इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर थी बाई के बराबर, यानी बाई बराबर था ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स, तो इसके साथ क्या लिखेंगे बाई। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बाई। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, कहाँ से मान रखा समीकरण 1 से, इसे पश्चांतर कर दें तो आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये प्राप्त हुआ हमारा अवकल समीकरण। इस वीडियो में हमने अवकल समीकरणों की घात, अवकल समीकरणों की कोट और अवकल समीकरणों को ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।